वैकुण्ठदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजचञ्चरीकं श्रीमत्सुदर्शनगुरुं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तसीता रामार्यदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजम् श्रीगर्गवंशकलशोदधिपूर्णचन्द्रं वैकुण्ठदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। वानाद्रियोगिपदपङ्कजसक्तराधा कृष्णाख्यदेशिकगुरुश्चरणाब्जभृङ्गम् श्रीवेङ्कटेशपदमानसहंससीता रामार्यदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कन्याश्रवणसञ्जातं श्रीशेषाचलवासिनं सर्वेषां प्रथमाचार्यं श्रीनिवासमहं भजे, श्रीनिवासमहं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्री आचार्य चरणों का कृपा प्रसाद श्री आलवार चरित्र व्याख्यान माला में श्री भक्तिसार स्वामी जी का चरित्र और श्री भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र में ही आज चतुर्थ दिवस है और आलवार व्याख्यान माला में छठवां दिवस। उसमें भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र में पुनः चर्चा आरंभ करते हैं। कल और पूर्व में भी भक्तिसार स्वामी जी की कैसी निष्ठा है भगवान के प्रति, कैसी निष्ठा है भगवान के कैंकर्य के प्रति, इस बात पर चर्चा हुई है। महदेवगी स्वामी जी के शिष्यत्व में, महदेवगी स्वामी जी के शिक्षण में श्री भक्तिसार स्वामी जी ने जो पाया है उसी का आचरण करते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक शिष्य को भगवान के प्रति निष्ठा समर्पण रखने की जरूरत है। हर एक श्री रामानुज संबंधी को, श्री रामानुज स्वामी जी महाराज के चरण संबंधी को इन महात्माओं के ऐसे अनेक प्रसंगों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री भक्तिसार स्वामी जी भगवत ध्यान स्मरण, भगवान का गुणानुभव चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं और इनके तेज से प्रभावित होकर के पुराणों में और शास्त्रों में बहुत बड़े बड़ों की बात कही गई है और यह बताया गया है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को प्राप्त करने के लिए, देवताओं की शक्तियां संचित करने के लिए, अपनी कामना को पूरा करने के लिए
लोग देवी देवताओं की कठिन कठिन तपस्या किया करते हैं, और जिस देवता के लिए शास्त्र बनाया गया है, जिस देव के नाम से कोई ग्रंथ की रचना की गई है, उनमें उन सब देवताओं की प्रशंसा खूब की गई है। ये करो तो ये मिलेगा, उस तीर्थ में वास करो तो ये मिलेगा, इतने व्रत करो तो ये मिलेगा। ऐसे हर माह के दोनों पक्ष की प्रथम से लेकर के अंतिम तिथि तक, मतलब प्रतिपदा से पूर्णमासी और अमावस्या तक, प्रत्येक तिथि में कोई न कोई व्रत, कोई पर्व है लोगों के करने के लिए। उन सब व्रतों को, पर्वों को करके और जो साधना अनुष्ठान और देवी देवताओं को मनाने के, प्रसन्न करने के लिए जो बहुत कठिन कठिन कार्य कहे गए हैं, वो सब लोग किया करते हैं। चांद्रायण व्रत है, बड़ा कठिन व्रत कहा जाता है। कोई सूर्य की उपासना करके बहुत कुछ प्राप्त करता है। ऐसे सब देवताओं से प्राप्त करके उन वस्तुओं का सुख भोगने वालों की कथा और उसकी व्यथा, क्योंकि संसार में जो मिलता है उसके छूट जाने का भय मनुष्य को निरंतर सताया करता है। भगवान कृष्ण जब इस लीला विभूति में विराज रहे थे द्वारिका में, तो सत्यभामा जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। उस प्रसंग में महात्माओं ने बताया है ना कि सत्यजित सूर्य उपासक था और सूर्य की उपासना करके मणि प्राप्त किया, और वह मणि उसका भाई एक दिन लेकर के जंगल में चला गया, तो उसके लिए इतना व्याकुल हुआ कि भगवान कृष्ण को ही चोरी का आरोप लगाया। तो ये कह करके कि ये गोकुल में था तो माखन चुराया करता था, ऐसे ही चोरी करने का अभ्यास पड़ा हुआ है, और यहाँ भी हमारी मणि को चुरा लिया। मनुष्यों की दशा माया के प्रभाव में बड़ी खराब है, और इस माया बंधन से छूटने के लिए एक और भगवान की शरणागति, और माया बंधन में दूसरी ओर देवी देवताओं की आराधना उपासना करके माया बंधन में बंधा रहता है। इस माया से ग्रस्त संसार में पड़ा रहता है, लेकिन बार बार गुरुजनों के, ऋषियों के, पूर्वजों के बताने से भी शिक्षा ग्रहण नहीं करता कि एकमात्र भगवान के चरणाश्रित हो जाएं। यह बात समझने की है कि भक्तिसार स्वामी जी भगवान के चरणों में अनन्य निष्ठा प्रेम रखते हैं, तो कैसा दिव्य तेज है, उस तेज से प्रभावित होकर के, ध्यान रहे, शिव आदि देवताओं की अथवा जिस सिद्ध पुरुष की बात कल कही गई है, उनकी आराधना, उनकी तपस्या आदि कोई भक्तिसार स्वामी जी ने नहीं की है। शिव भक्तिसार स्वामी जी के तेज से प्रभावित होकर के उनके पास आए, और कुछ देने के लिए हठ कर रहे थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उससे मन में विकार आया, रुष्ट होकर के कुछ दंड देने का प्रयास किया। सुना ही है आपने। लेकिन भक्तिसार स्वामी जी का कुछ भी न बिगड़ा, और भगवान का चरणाश्रित दास जो है, उसका कोई देवता कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते हैं। भगवान के चरणों में एक निष्ठता जिसकी है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
उसकी रक्षा करने वाले तो भगवान हैं, और भगवान की रक्षा करना तो इस तरह का है कि भगवान को आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही रक्षा होती है। भगवान ने एक बार वचन मात्र दे दिया है, उसके अनुसार बिना मांगे बिना कहे ही रक्षा होती रहती है। इसलिए संसार की किसी परिस्थिति से भी डरने की जरूरत नहीं है, न भूत प्रेत आदिकों से डरने की जरूरत है, न किसी देवताओं से डरने की जरूरत है, न किसी आडंबरी बाबा से डरने की जरूरत है। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं डराने वाले। और जैसे उस बाघ पर सवार होकर के चलने वाले सिद्ध पुरुष ने कहा कि हम ये दिव्य वस्त्र दे रहे हैं, ऐसे ही कोई कहता है हम ऐसी कोई वस्तु दे रहे हैं जिसका संसार में कोई तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसी वस्तु दे रहे हैं। आज के समय में विधर्मी लोग अपने मार्ग से सनातन धर्मियों को भटकाने में लगे हैं, और सनातन धर्म भगवान नारायण का चलाया हुआ जो मार्ग है उसी को सनातन धर्म मानना चाहिए। भगवान का ही तो चलाया है, और उसी सनातन धर्म का पालन करने वाले तो देवता भी हैं, और सनातन धर्म का सर्वस्व सार जो भगवान की शरणागति वैष्णवता है उसको भी तो प्राप्त करना चाहते हैं ये देवता। तो जो देवी देवताओं के उपासक हैं, हिंदू कहे जाते हैं, उनको भी भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, और हिंदुओं में सनातन धर्मियों में जो वैष्णव हैं उनको भी भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए बचना, किसी तरह का लोभ लालच दे करके कोई, अथवा किसी बात से डरा करके धमका करके भयभीत करके कोई अपने धर्म से विमुख करना चाहे तो भगवान की चरण शरण होकर के डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहना चाहिए। भक्तिसार स्वामी जी वैसे ही हैं, किसी लोभ में नहीं पड़े, और प्रहलाद का चरित्र जानते हैं। प्रहलाद को तो बहुत प्रकार से भयभीत करने की कोशिश की गई थी, पहाड़ से फेंकवाया, समुद्र में डलवा दिया, सिंह के आगे फेंकवा दिया हिरण्यकश्यप ने, विषैले नागों के सामने डलवा दिया, और अनेक प्रयास किए। अंततः अग्नि में वही हिरण्यकश्यप की बहन लेकर के बैठी गोद में कि अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगी, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं जलूंगी नहीं। तब भी भगवान के दास को, भगवान के भक्त को जला डालने के प्रयास करने वाली को जलना पड़ा, कोई वरदान काम नहीं आया। ऐसे ही कोई कितना भी शक्ति संपन्न हो, जीवन में कोई भी कितनी भी कठिन समस्या परेशानी आ जाए, कुछ भी हो, भगवान के चरणाश्रित को न तो डरना है, न चिंता करना है, और न अपने मार्ग से कहीं भटकना है, और न भगवान को कुछ कहना है, न गुरु को दोषारोपण करना है, न किसी भागवत को कुछ अनुचित कहना है। क्योंकि भगवान के किसी चरणाश्रित प्रेमी श्री वैष्णव ने समझा बुझा करके भगवान के चरणों में लगाया, भगवान की शरणागति कराई आचार्य से प्रार्थना करके, तो कुछ लोग ऐसी विषम परिस्थितियों में भगवत चरणाश्रितों को दोष दे बैठते हैं, उनको अनुचित अनर्गल बातें कहने लग जाते हैं। इसलिए इससे बचने की जरूरत है, नहीं तो महा अपराध हो जाएगा। भागवत अपचार होने पर, किसी भागवत का अपराध होने पर
जो दुख उठाना पड़ता है, जो कष्ट भोगना पड़ता है, वो सारे पाप कर्मों के फल से बढ़कर के है। इसलिए भगवान के चरणाश्रित प्रेमी को किसी भी तरह से हमारे द्वारा, अर्थात किसी भी श्री वैष्णव के द्वारा कोई कष्ट, कोई तकलीफ न पहुंचे, ये प्रत्येक श्री वैष्णव को, प्रत्येक भगवत शरणागत को ध्यान में रखना चाहिए। भक्तिसार स्वामी जी के पास ऐसे ही कोई उनका प्रभाव सुन करके, क्योंकि जो लोग किसी के तेज पराक्रम, उसके ज्ञान, उसकी शक्ति, उसके धन ऐश्वर्य और उसकी किसी भी तरह की सुख समृद्धि संपन्नता को देख करके यदि उनको यह लगता है कि हमारे पास इतना नहीं है, हम इतने सक्षम सामर्थ्यवान नहीं हैं, अथवा किसी के प्रति ईर्ष्या भाव है मन में, तो उसको उसके मार्ग से भटका करके उसका पतन करा देना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं। यह जो प्रसंग भक्तिसार स्वामी जी का कहा गया है कि आयुर्वेद विद्या और कुछ विद्याओं के ज्ञाता कोई एक व्यक्ति भक्तिसार स्वामी जी के पास आए और औषधियों और दैवीय शक्तियों से युक्त एक कोई बटी, कोई गोली देकर के बोले कि ये बड़ी शक्ति संपन्न है, ये लोहे को स्वर्ण बना सकती है। अब आज की स्थिति तो ये है कि धन का, स्वर्ण का, जमीन जायदाद का लोभ दिखा करके कुछ पंथ के लोग भगवान के चरणाश्रितों को भी और दूसरे सनातन धर्मियों को भी मार्ग से भटका देते हैं। या कोई ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति, वह भी भगवान के चरणाश्रित को देखता है, भगवान की कृपा से उसका सब कुछ बढ़िया है, उसका धनोपार्जन अच्छी तरह से चल रहा है, परिवार में सब तरह से सुख समृद्धि है, तो कुछ लोग ईर्ष्यावश उसके सुख को देख करके, जिसको अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोग ईर्ष्यावश उसको दुख देना चाहते हैं। उसके लिए कुछ अनुचित बातें जो वैष्णव के लिए उचित नहीं है, वैष्णव के लिए सही नहीं है, ऐसा ऐसा कार्य करने को बता देते हैं। अथवा कोई ऐसा लोभ दिखा देता है कि भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया है, ये हमेशा बना रहे, यहाँ का धन वैभव हमेशा बना रहे, परिवार में हमेशा सुख समृद्धि रहे, इसके लिए बहुत पूजा पाठ करते हो, इतना और किया करो। कोई कुछ किसी देवी देवता का करने को बता देता है। कोई ऐसे जानने वाले बिल्कुल सत्य सत्य बात बता रहे हैं, लोग ऐसा किया करते हैं। जो वैष्णव के लिए निषिद्ध है, ऐसे किसी का प्रसाद ला करके दे देते हैं। जो वैष्णव के लिए निषिद्ध कर्म है, ऐसे किसी कर्म में लगा देते हैं। कोई ये कहता है कि अरे सामाजिक दृष्टि भी कुछ होती है, सामाजिक मर्यादा भी कुछ होती है, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे कह करके कोई किसी ऐसे ही विचार को रख करके, कुछ अहित करने के विचार को रख करके, मतलब इंटेंशनली, और कोई बिना इंटेंशन के कोई अपने श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए वैष्णवों के ऊपर अपना इस तरह का प्रभाव दिखाया करते हैं कि देखो हम फलानी जगह गए थे, उस देवता के यहाँ गए थे, उस बाबा के यहाँ गए थे, हमको तो ये मिल गया, हमको तो ये प्राप्त हो गया, हमारा तो ऐसा हो गया, हमारी ये दुख
तकलीफ छूट गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत कुछ बताया करते हैं। लेकिन विचार करना चाहिए कि क्या कोई ऐसे अनेक देवी देवताओं के अनेक तीर्थ स्थलों में जा करके खूब पुण्य कर्म करके, किसी बाबा का दर्शन करके, किसी बाबा का प्रसाद खा करके जिसको जो कुछ प्राप्त हो रहा है, क्या सदा रहने वाला है? विचार यह भी करना चाहिए कि भगवत चरणाश्रित वैष्णव जो हैं, भगवत चरणाश्रित वैष्णवजन जो हैं, उनको जो कुछ प्राप्त है, क्या उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई आ रही है उनके जीवन में? बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो खूब संपन्न हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, और सब कुछ होते हुए भी आचार्य के प्रति निष्ठा है, यदि अपने गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा का भाव है, तो उन गुरु महाराज की, गुरु भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा है, ऐसा मानते हैं। और जो ऐसा विश्वास रखता है उसका रहता भी है। गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास भरोसा करके जो रहता है उसको कोई दुख नहीं है। और पूर्व में भी कहा था कि भगवान अपने चरणाश्रित का सब कुछ करते हैं। और जो वैष्णव बन गया, ये डराने की बात नहीं है, वस्तुतः समझने की बात है। जो वैष्णव बन गया, जिस श्री वैष्णव आचार्य के द्वारा हम जीवात्माओं को भगवान की शरणागति कराई गई है, भगवान के चरणों में लगाया गया है, उन श्री वैष्णव महोपकारक आचार्य की बात में विश्वास यदि नहीं है, तो उसके लिए, ऐसे के लिए ही महात्माओं ने कहा, तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्नेहु सुख सिद्धि सुगम न तेहि। गुरु के वचनों में जिसको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है, न सिद्धि मिल सकती है। स्वप्नेहु सुख सिद्धि सुगम न तेहि। और सिद्धि कौन सी चाहिए? वैष्णव के लिए तो परम सिद्धि क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम और बढ़े, भगवान की सेवा की इच्छा और अधिक होती रहे, और उसी इच्छा अनुरूप भगवान की सेवा प्राप्त भी होती रहे। बस हो गया, वैष्णव का सब कुछ सिद्ध हो गया। भगवान का सेवा कैंकर, भगवत चरणाश्रित प्रेमियों का सेवा कैंकर मिलता रहे, बस हो गया सब कुछ सिद्ध। इसलिए तो महात्माओं ने कहा है कि भगवान के सेवा कैंकर्य को उपाय न मान करके उपेय ही मानना। जरा ठीक से ध्यान देना है, यहां पर सूक्ष्म विषय है, इसलिए सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। भगवान के सेवा को कहा आचार्यों ने कि उपाय नहीं, उपेय मानना। भागवत सेवा को, भागवत कैंकर्य को भी उपाय नहीं, उपेय मानना। मतलब भगवान की सेवा करके हम भगवान को प्राप्त करेंगे, या भगवान के धाम को, या भगवान से कुछ और वस्तु को प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं मानना। बल्कि यह मानना और इसी तरह रहना कि भगवान की सेवा ही हम जीवात्माओं के लिए सदा प्राप्य है। बस भगवान की सेवा मिले, यही चाहना रखना, और कुछ नहीं। कितनी मंगलकारी बात बताई है आचार्यों ने। बस आचार्यों की इसी उपदेश के अनुसार ही तो भक्तिसार स्वामी जी रहते हैं। और यदि ऐसा किसी का दृढ़ विश्वास है, ऐसा दृढ़ आचरण है किसी का, तो संसार में उसको कोई समस्या, कोई परेशानी सताएगी नहीं।
ऐसे के जीवन में तो जो कुछ भी आता है वो उसको बिल्कुल निश्चिंतता पूर्वक कितने भी बड़े से बड़े दुख को हंस करके सह जाता है और उसको चिंता ही नहीं होती, जैसे प्रहलाद को नहीं हुई चिंता। सिंहिका की गोद में बैठ करके भी जैसे प्रहलाद को चिंता नहीं हुई, चारों तरफ अग्नि जल रही है, अग्नि के ऊपर ही बैठे हुए हैं, फिर भी चिंता नहीं हुई। ऐसे दुखों की अग्नि सब तरफ से जलाती रहे किसी जीवात्मा को, लेकिन गुरु के वचनों में विश्वास भरोसा है कि भगवान रक्षा करेंगे, तो इस बात की भी चिंता नहीं होगी कि भगवान रक्षा करने आएंगे या नहीं। बस ऐसी इसी निष्ठा की जरूरत है। भगवान में वैसा प्रेम करके तो देखें। हमें तो चिंता इस बात की भी करने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसी स्थिति हमको प्राप्त होगी कैसे। बस गुरु जी ने जो कहा है, जैसा कहा है, उसको वैसा का वैसा पालन तो करें, अपने आप हो जाएगा बस। बाकी तो सबके जीवन में दुख, तकलीफें, परेशानियां, संकट, हानि, लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब सबके जीवन में है, चलता ही रहता है। भक्तिसार स्वामी जी के इन प्रसंगों से, इन चरित्रों से यही शिक्षा ग्रहण करनी है। उस आयुर्वेद शास्त्र के और दिव्य विद्याओं के ज्ञाता ने वह गोली दी कि ये लोहे को भी सोना बना देती है। कहीं वर्णन ऐसा भी आता है, करोड़ों भार सोने को, करोड़ों भार मतलब भार का परिमाण जो है आज 1 किलोग्राम 1 केजी जो माप है उसके ही बराबर, उससे कुछ अधिक भार हुआ करता था। मतलब जितना 1 किलो होता है वैसे एक भार समझना चाहिए। पहले के समय में अनाज आदि को नापने के लिए, मापने के लिए भार का उपयोग किया जाता था। तो ऐसे करोड़ों भार सोना भी, करोड़ों भार लोहा भी सोना हो जाएगा इसके प्रभाव से। भक्तिसार स्वामी जी इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। उनके मन में जरा भी न तो लोभ आया न ईर्ष्या आई। और आज के समय में कठिनाई यह है कि कोई व्यक्ति अथवा कोई भगवत चरणाश्रित वैष्णव भी यदि कोई ऐसी किसी वस्तु का चमत्कार सुन ले तो उसके प्रति उसके मन में लोभ आ जाता है, या ऐसे किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त है तो उसके प्रति कभी ईर्ष्या भी आने लग जाती है मन में। अरे ऐसे सिद्ध शक्तियों, विद्याओं, इनकी तो बात ही छोड़ दें। सामान्य ही किसी के पास धन कुछ अधिक है, कोई भाई भाई परिवार के लोग, एक ही कुल के लोग एक दूसरे का वैभव, ऐश्वर्य, उसकी समृद्धि, संपन्नता को देख करके किसी भाई के पास कुछ 2, 4, 10, 20 लाख रुपया अधिक है, कर्म प्रारब्ध अनुसार उसको प्राप्त हुआ है। किसी भाई के परिवार के सब लोग सुखी हैं, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, कष्ट नहीं है, उसको देख करके मन में आता है हम इतना दुख पा रहे हैं, उसको कुछ नहीं है। आज इन सब बातों की प्रासंगिकता है और इन महात्माओं के, पूर्वाचार्यों के चरित्र से यदि शिक्षा न ग्रहण की तो ये दुख तो सदा सताएगा। जिसलिए वैष्णव बने हैं वह भी सिद्ध नहीं होगा, भगवान प्राप्त नहीं होंगे यदि इस तरह का ईर्ष्या भाव, द्वेष, कपट भगवान के किसी दास, चाहे अपने ही परिवार का कोई सदस्य क्यों न हो, यदि उसके प्रति ऐसा ईर्ष्या द्वेष का भाव है तो ये निश्चित जानना चाहिए हमारा दुख भोगना पक्का है। फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। यदि इन सब बातों से गुरु जी की आज्ञा है, श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की आज्ञा है, इन आलवारों की आज्ञा है, ये मान करके रहे तो फिर बच जाएंगे इससे,
नहीं तो नहीं बच सकते। इसलिए गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, स्वप्ने हूँ सुख सिद्धि सुगम न तेहि। भक्तिसार स्वामी जी ने उस लोहे को स्वर्ण बना देने वाली वस्तु का जरा भी आदर नहीं किया और उस आए हुए व्यक्ति ने कहा कि आप इसके प्रभाव को समझ नहीं रहे हैं। तो श्री भक्तिसार स्वामी जी ने अपने श्री अंग पर ऐसे एक बार करके ऐसे रगड़ा, शरीर के त्वचा से जो मैल निकला उसकी गोली बना करके पास के पर्वत के ऊपर फेंक दी। सारा पर्वत ही सोने का हो गया। कोई कोई आश्चर्य करते हैं और अपने अपने मन को टटोलने की जरूरत है। किसी किसी के मन में यह भी आता है और ऐसा कहना इसलिए पड़ रहा है कि एक बार किन्हीं श्री वैष्णव ने ऐसी शंका व्यक्त कर दी, तो क्या ये वैष्णव होकर के ऐसा हो सकता है? संयोग यह था कि ऐसा ही कोई प्रसंग चल रहा था और आचार्य कृपा से, भगवान की कृपा से धन वैभव और सारी सुख समृद्धि हो गई। तो किसी ने पूछ लिया, वैष्णव होकर के सब सारे दुख तकलीफें समाप्त हो जाएंगे? भगवान इसके लिए स्वतंत्र हैं। भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। भगवान केवल अपने दास के परतंत्र रहते हैं, लेकिन अपने चरणाश्रित को भगवान देने अथवा न देने में स्वतंत्र हैं। भगवान को किसी को क्या देना है क्या नहीं देना है, ये भगवान की इच्छा, वो जिसको जो दे दें। तो कोई किसी के मन में यदि यह भाव आता है कि वैष्णव बन जाएं और वैष्णव बन करके हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, झोपड़ी से निकल करके या 2 कमरे के मकान से निकल करके राजभवन सरी के महल में जाकर के निवास करने लग जाएंगे, 10, 20, 50 लोग हमारे आगे पीछे घूमने लग जाएंगे। यदि वैष्णव बनकर के कोई ये चाहता है तो ये स्वरूप अनुरूप नहीं है। भक्तिसार स्वामी जी या कोई और आलवार पूर्वाचार्य कोई भी हैं, इन्होंने अपने जीवन में कभी भी एक क्षण मात्र के लिए भी कभी ऐसी चाहना नहीं की। इसलिए कुछ प्राप्त होने की चिंता नहीं और कुछ छूट जाने का भय नहीं, ऐसी स्थिति होनी चाहिए श्री वैष्णव की। तो भक्तिसार स्वामी जी के फेंके हुए उस छोटी सी गोली से पूरा पर्वत ही सोने का हो गया। और भक्तिसार स्वामी जी ने इससे यह प्रकट किया, इस लीला से यह भाव प्रकट किया कि होने को तो यह भी हो सकता है, लोहा क्या पत्थर भी स्वर्ण का हो सकता है। पारसमणि ऐसे ही सुनी जाती है, सुनी गई वस्तु है, ऐसी कोई सुनी हुई कोई दिव्य शक्ति है पारसमणि। इस मणि के छुला देने से लोहा सोना हो जाएगा। लेकिन किसी के शरीर से निकले हुए मैल से भी भला कुछ हो सकता है। भगवान के चरणाश्रित की जो निष्ठा है उसका प्रभाव अनूठा है, दिव्य है, इससे कुछ अलग है। और जो सबसे बढ़कर के धन है, जो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, भगवान के चरणारविंद और उनकी सेवा, यह प्राप्त हो जाए तो फिर ये तो सर्वोत्तम है। फिर किस बात की चिंता करना। ये गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान के प्रति ऐसी निष्ठा। बस इसी से निश्चिंत रहा जा सकता है। ऐसे ही श्री भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र में अनेकों प्रसंग हैं। गुरु के बताए मार्ग पर चलकर के ऐसा निष्ठावान कोई हो जाता है
ऐसे श्री भक्ति सार स्वामी जी के चरणों में रह करके उनके ही एक दास ने उनकी सेवा की, वो कैसा था। पूर्व में आपने श्रवण किया कि भक्तिसार स्वामी जब बाल अवस्था में थे तो उनके दिव्य प्रभाव को कि वह अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, भूख प्यास की कोई बाधा उनको नहीं है। जब वेत्रकार दंपति के यहाँ रह करके श्री भक्तिसार स्वामी जी बाल्यकाल व्यतीत कर रहे थे और अन्न जल आदि कुछ ग्रहण नहीं करते थे, उस समय एक निसंतान दंपति आए दूध लेकर के और भक्तिसार स्वामी जी को अर्पण किया प्रेम पूर्वक। तो भक्तिसार स्वामी जी ने उनके ऊपर कृपा करने के लिए उस दूध को ग्रहण कर लिया और दूध का वह प्रसाद, कुछ दूध बचा हुआ उन दंपति को दे दिया, उन पति पत्नी को दे दिया, जाओ इसको ग्रहण करो, अब भगवान का प्रेमी दास आपका पुत्र उत्पन्न होगा। वह जो उत्पन्न हुआ था पुत्र, वही भक्तिसार स्वामी जी का शिष्य हुआ और नाम हुआ कणिकृष्ण। इन महात्मा कणिकृष्ण जी के चरित्र से यह शिक्षा ग्रहण करनी है कि जैसा गुरु ने हमको शिक्षा दी है, अपने श्रीमुख से आज्ञा करके, अपने आचरण से बता करके जो शिक्षा दी है उसका उसी अनुसार पालन करना चाहिए। और गुरु के वचन से अधिक महत्व किसी के वचन का भी नहीं है। कोई रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी भौतिक दृष्टि में हमसे कुछ अधिक, कोई संपन्न व्यक्ति, रिश्तेदार नातेदारों में कोई बहुत प्रेमी, किसी के वचन का महत्व गुरु के वचन से अधिक नहीं है। क्योंकि गुरु तो अपने श्रीमुख वचन मात्र से, आचार्य अपने श्रीमुख से जो कह देते हैं उसके श्रवण मात्र से जीवात्मा को वह मिल सकता है जो किसी प्रेमी, किसी रिश्तेदार, संबंधी, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई बहुत शक्ति संपन्न प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं दे सकता, कोई देवता भी नहीं दे सकता। इसलिए तो यदि देवता क्या देंगे ये पहले सुन चुके हैं, इस संसार का कुछ दे सकते हैं। और गुरु, वो तो भगवान का दिव्य धाम वैकुंठ ही देने वाले हैं, तो सबसे उत्तम वस्तु। और कहीं तो वर्णन ऐसा आया कि गुरु तो जो प्रदान करते हैं वो भगवान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बहुत नियम मर्यादा भी देखते हैं। लेकिन जो श्री वैष्णव आचार्य का संबंधी हो गया, श्री रामन स्वामी जी महाराज का चरण संबंधी हो गया, उसके लिए भगवान बहुत विचार नहीं करते हैं। उसके लिए भगवान विचार ही करें यदि तो केवल इतना ही करते हैं कि ये श्री रामन स्वामी जी महाराज के संबंधी आचार्य का चरणाश्रित है, श्री रामन स्वामी जी महाराज के चरण संबंधियों में से है, बस भगवान के लिए इतना ही सबसे बढ़ करके है। फिर किसी चीज की अपेक्षा भगवान को नहीं रह जाती, उसके किसी पुण्य कर्म की अपेक्षा भगवान को नहीं है। ऐसे हैं भगवान, ऐसे भगवान को दे देने वाले गुरु आचार्य हैं, और ये देवता नहीं दे सकते। इसलिए देवताओं के वचन से बढ़कर के है गुरु का वचन। और फिर तुलसीदास ने तो ये भी कहा, गुरु बिन भवनिधि तरैन कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो संसार सागर से कोई भी पार नहीं हो सकता, चाहे शंकर ब्रह्मा ही क्यों न हो। और जिन लोगों को यह संशय है कि शंकर जी की भक्ति के बिना अथवा किसी देवता की भक्ति के बिना भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, संसार से छूटना नहीं होगा, क्यों?
क्योंकि देवता की भक्ति के बिना, शंकर की भक्ति के बिना भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, तो फिर भगवान की भक्ति के बिना संसार नहीं छूटेगा। उसके लिए तुलसीदास जी नहीं, तुलसीदास जी के वचनों से ही तो लोग शंका व्यक्त किया करते हैं। तुलसीदास जी के इस वचन से तो समाधान पहले ही हो जा रहा है। पहले ही तुलसीदास जी ने कह दिया, गुरु के बिना शंकर ब्रह्मा भी संसार से तर नहीं सकते। तो फिर विचार करने की बात है, जो शंकर ब्रह्मा संसार से तर नहीं सकते गुरु की कृपा के बिना, वो क्या संसार से तार सकते हैं किसी को, किसी जीवात्मा को? वो ब्रह्मा, वो इंद्र, वो यम, वो कुबेर, वो अग्नि, वो वायु और कोई भी देवता, 33 कोटि देवता कहे गए हैं, ये कोई भी देवता जब बड़े बड़ों की विरंची और शंकर की कह दी, ब्रह्मा शंकर की कह दी, तो फिर अन्य जो देवता हैं, ये तो बड़े बड़े देवता हैं, इनसे छोटे जितने देवता हैं, जब ये सब नहीं डर सकते तो तार भी कैसे सकते हैं किसी को? बिल्कुल नहीं। इसलिए एकमात्र भगवान श्रीहपति श्रीमन नारायण की चरण शरण ग्रहण करना ही आवश्यक है अपने कल्याण के लिए जीवात्मा को, और गुरु के बताए अनुसार। तो गुरु जी तो ऐसे ही बता रहे हैं। ऐसे ही गुरु श्री भक्तिसार स्वामी जी अपने चरण संबंधी कणि कृष्ण को भगवान की शरणागति सिखाए, समझाए, बताए कि भगवान की शरणागति कैसे करना। तो वह महात्मा कणि कृष्ण कैसे हुए? आप सुनने वालों में से बहुत से महानुभाव भागवत जन इस प्रसंग को सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं, कोई नहीं भी सुने होंगे, लेकिन सुन करके बारंबार शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। जिसने कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना इस प्रसंग को, उसको भी ठीक से समझने की जरूरत है। महात्मा कणि कृष्ण जी भक्तिसार स्वामी जी की सब प्रकार से सेवा किया करते। भक्तिसार स्वामी जी जहां निवास करते वहां सफाई किया करते। भक्तिसार स्वामी जी के लिए ये भिक्षाटन करके प्रसाद पाया करते थे कणि कृष्ण जी, और इनकी प्रसन्नता के लिए भक्तिसार स्वामी जी ये जो कुछ अर्पण करें, तो भक्तिसार स्वामी जी इनकी प्रसन्नता के लिए अपने शिष्य के मुखोल्लास के लिए उनका अर्पण किया गया अन्न आदि ग्रहण कर लिया करते थे, या जो कुछ वो अर्पण करें, दूध अर्पण करते वो ग्रहण कर लिया करते। इस प्रकार से सेवा कणि कृष्ण जी किया करते थे। शिष्य की सेवा से गुरु की प्रसन्नता आवश्यक है, होनी ही चाहिए, लेकिन इससे यह विचार नहीं करना चाहिए कि आज के समय में हमारे द्वारा जो कुछ कहा जाए, हमारे गुरु आचार्य उसको वैसा का वैसा माने, स्वीकार करें, हमारी बात को उनको सुनना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। अथवा किसी के मन में इच्छा होती है कि गुरु जी को कुछ पवावें, तो संसार में गुरुदेव भगवान हमारे कल्याण के लिए पधारे हुए हैं। भगवान ही गुरु रूप धारण करके पधारे हैं संसार में हमारे कल्याण के लिए, और इस संसार में गुरु शिष्य की मर्यादा जैसी होनी चाहिए उसका पालन यदि आचार्य करते हैं, गुरुदेव भगवान करते हैं, तो उसके लिए उस मर्यादा के पालन में गुरु जी की इच्छा है। गुरु जी उस मर्यादा का पालन करते हैं और शिष्य को शिक्षा देते हैं इस बात के पालन के लिए। और फिर भगवान के अर्चा विग्रह विराजमान है, साथ में गुरुदेव का विग्रह भी विराजमान है, सेवा करते हैं। तो जिस प्रकार भगवान को भोग लगाते हैं ऐसे गुरु जी को भी भोग लगाना, लेकिन इस तरह से हठ नहीं करना चाहिए गुरु के आगे किसी बात के लिए, जैसे आज किया करते हैं कुछ लोग। ये समझना है
भक्तिसार स्वामी जी और महात्मा कणिकृष्ण जी की बात दूसरी है, और फिर एक बात सर्वोपरि है कि गुरु जी की आज्ञा जिस समय जिस बात के लिए जैसी हो गई उसको वैसा का वैसा मानना चाहिए। बस उसमें कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं, कोई किंतु परंतु का विचार करने की जरूरत नहीं। महात्मा कणिकृष्ण जी सेवा किया करते थे और गुरु जी की कृपा से भगवान के गुणानुभव में, भगवान के गुणों का अनुभव करने में बड़ी सुंदर कविताएं, बड़े सुंदर पद बनाया करते थे महात्मा कणिकृष्ण जी। और भक्तिसार स्वामी जी बहुत लंबे समय तक इस पृथ्वी पर विराजे हैं। तो पहले कभी कोई वृद्धा स्त्री भक्तिसार स्वामी जी से अपने वृद्धावस्था में युवावस्था मांगी। भक्तिसार स्वामी जी की सेवा किया करती थी जिस प्रकार शबरी सेवा किया करती थी मतंग मुनि की। इसको ध्यान रखना है। मतंग मुनि की सेवा जैसे शबरी किया करते थे, ऐसे भक्तिसार स्वामी जी की सेवा वो वृद्धा स्त्री किया करती थी। अर्थात भक्तिसार स्वामी जी के निवास स्थान में, उनके आश्रम में साफ सफाई किया करती थी, यही सेवा करती थी। भक्तिसार स्वामी जी ने उनकी वृद्धावस्था और उनके शारीरिक कष्ट को देखकर कहा कुछ मांग लो वरदान। तो उन स्त्री ने कहा कि इस वृद्धावस्था में बहुत कष्ट है शरीर में, यदि आप देवे ही तो युवावस्था प्रदान कर दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आज भी कोई मांगने का प्रयास करे। यदि गुरुदेव भगवान कहें, वो स्वयं अपनी तरफ से दे दें बिना मांगे ही, तो वो जो दे दें वो स्वीकार होना चाहिए। और इससे यह भी शिक्षा लेनी है कि संसार में रह करके संसार की कुछ वस्तु, संसार का सुख पा ही लिया भगवान से, गुरु से आशीर्वाद रूप में, तो उसको अहमता ममता से खराब न कर देना। वो तो गुरु जी का कृपा प्रसाद मान करके उनकी सेवार्थ उपयोग करना चाहिए। लेकिन वह वृद्धा स्त्री जो युवावस्था प्राप्त की, नौजवान नवयुवती हो गई और सुंदर भी हो गई, तो राजा ने देखा उस स्त्री को, मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। लेकिन महात्मा भक्तिसार स्वामी जी से प्राप्त यौवन उसका तो रहा वैसे ही, लेकिन राजा वृद्ध हो गए, शरीर में रोग आदि हो गए। तो एक दिन अपनी रानी से ही कहा राजा ने कि तुम तो अब तक नवयुवती हो और मैं वृद्ध हो गया, इसका क्या कारण है? तो रानी ने बताया कि महात्मा भक्तिसार जी के वरदान से मुझे ये युवावस्था प्राप्त हुई। उनकी सेवा करते थे, उन्होंने प्रसन्न होकर के ये दिया है। पहले कुछ मांगा नहीं था। भक्तिसार स्वामी जी ने जब कहा कुछ मांगो, देने की इच्छा थी, तब मांग लिया। वही कहा कि भक्तिसार जी ने ये हमको दिया है, उनकी कृपा से आपको भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनकी सेवा शुश्रूषा करना, आपके अंदर रजोगुण की अधिकता, राजस, सुखों को भोगने का अभ्यास जो आपका है, उसके कारण आप सेवा नहीं कर सकेंगे। राजा निराश हो गए। ये कोई ऐसे राजा रानियों की कथा कहानी नहीं है जो बचपन में सुना करते थे। ये सब सत्य घटनाएं हैं। हमारे पूर्वाचार्यों ने इन प्रसंगों को लिखा है, ग्रंथों में बताया है। तो इसके लिए बताया कि इससे शिक्षा ग्रहण करें। शरीर भगवान की कृपा से मिला, जब तक के मिला तब तक रह करके यहाँ भगवान की सेवा में, आचार्य की, भागवतों की, श्री राम स्वामी जी महाराज की सेवा में समय बितावें, इसके लिए शिक्षा लिखी गई है ग्रंथों में और बताया गया है प्रवचनों के माध्यम से।
तो रानी ने कहा, उन भक्तिसार स्वामी जी को तो आप प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन उनके शिष्य एक महात्मा आते हैं रोज अपने राजभवन में भिक्षा ग्रहण करने के लिए, आप उनसे निवेदन कीजिए कि वो भक्तिसार स्वामी जी को यहाँ लेकर के आवें और यहाँ आप उनकी सेवा कर सकें। ये संसार में भगवान की गुरु की कृपा से कुछ प्राप्त हो गया, उसको जब अपना मानने लगता है तो इस तरह का विकार भी फिर आ जाता है मन में। एक बार ये कहा रानी ने कि भक्तिसार स्वामी जी की कृपा से ये मिला है, लेकिन दूसरी तरफ राजा को सांसारिक सुख भोगने के लिए शरीर से युवावस्था चाहिए, निरोगी काया चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं कि भक्तिसार स्वामी जी को मना करके यहाँ ले आया जाए तो उनकी कृपा से यह प्राप्त हो जाएगा। महात्मा कणि कृष्ण जी को यह कहा गया, राजा ने आदेश किया कि आप अपने गुरु जी को यहाँ लेकर के आइए। कणि कृष्ण जी ने कहा, हमारे गुरु जी कहीं आते जाते नहीं हैं, और आप राजसी व्यक्ति के यहाँ वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। उदास हो गए राजा। फिर किसी ने कहा कि ये जो महात्मा कणि कृष्ण जी आया करते हैं, भगवान का स्तुतिगान बड़ा सुंदर किया करते हैं, भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए इन्होंने बहुत पद कविताएं रची हैं। यदि ये आपके गुण बखान करने के लिए कोई कविता, कोई पद्य रच दें तो इनकी वाणी का प्रभाव है, आप स्वस्थ हो जाएंगे, चिरायुष्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इनको कहिए। तो पहले राजा ने निवेदन किया महात्मा कणि कृष्ण जी को कि आप हमारे गुणगान के लिए कोई कविता रचिए। महात्मा कणि कृष्ण जी ने कह दिया, भगवान का दिया हुआ यह शरीर और गुरुदेव की दी हुई शिक्षा, इस शरीर में प्राप्त यह वाणी, यह सब कुछ एकमात्र भगवान के गुणगान के लिए है। इस वाणी से केवल भगवान का ही गुणगान किया जा सकता है, और प्रत्येक मनुष्य को केवल भगवान का गुणगान ही इससे करना चाहिए। इसलिए श्री वैष्णव को तो किसी की स्तुति निंदा से बचने को कहा गया है। वैष्णव को भगवान के चरणाश्रित अनन्यनिष्ठ शरणागतों का गुण चिंतन करना चाहिए, गुण देखना चाहिए, और महात्माओं के, भगवान के प्रेमी महात्माओं के गुणों का गान करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का, उनके श्री नाम का, गुरुदेव के नाम का, उनकी लीलाओं का, उनके मंगला शासन का गान करना चाहिए। यही शिक्षा कणि कृष्ण जी के इस कथन से यहाँ पर मिलती है कि यह वाणी केवल भगवान के गुणगान के लिए है, इससे किसी मनुष्य का गुणगान नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं नहीं करूंगा। राजा ने कहा, राजा तो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान का ही रूप है। तो कणि कृष्ण जी ने कह दिया, राजा भगवान का रूप नहीं है, भगवान का सेवक है, और हर एक जीवात्मा भगवान का सेवक है। तो उसको भगवान की कृपा से जो कुछ प्राप्त हुआ है उसी में स्थित रहते हुए एकमात्र भगवान का गुण चिंतन, गुणगान ही करना चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए भगवान के शरणागत को। ऐसे समझाने का प्रयास किया। राजा ने कह दिया, ठीक है, तो फिर हमारे राज्य में मत रहो, हमारे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए दंड है, क्योंकि प्रजा यदि राजा की आज्ञा का पालन न करे तो उसको दंड मिलना चाहिए। महात्मा कणि कृष्ण जी लौट करके आ गए। डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैष्णव को इस बात में दृढ़ परिस्थिति रख करके रहना चाहिए कि जीवन में कुछ भी संकट परेशानी आ जाए, भगवान के गुणगान के अतिरिक्त किसी की स्तुति करने की जरूरत नहीं है हमको। हम किसी की स्तुति नहीं करेंगे
और किसी विषम परिस्थिति में, किसी दुख तकलीफ में किसी की निंदा भी नहीं करेंगे। भगवान के दास को यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसे ही बन करके रहना चाहिए, तो स्तुति निंदा से बचा जा सकता है। कणिकृष्ण जी आए भक्तिसार स्वामी जी के पास आकर के सारा घटनाक्रम वर्णन किया। फिर आज आज्ञा हुई है उनकी राज्य की सीमा से बाहर जाना है, क्योंकि उनकी स्तुति नहीं की, उनका गुणगान नहीं किया इस वाणी से जो आपके गुणगान के लिए और आपकी आज्ञा से भगवान के गुणगान के लिए वाणी प्राप्त है। जो पद्य रचना, कविता आदि करना, यह जो आपकी कृपा से प्राप्त है, ये राजा अपने लिए चाहते से नहीं किया, सो इस तरह का दंड दिया है। तो गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु कोई अपने हित के लिए तो किसी शिष्य को उपदेश देते नहीं, और ये गुरु का धर्म भी नहीं है। तो गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु जी के बताए अनुसार स्वरूपानुष्ठान यदि शिव वैष्णव का हो, तो गुरु की प्रसन्नता कैसे, गुरु अपने शिष्य के ऊपर कैसे रीझ करके रहते हैं। भक्तिसार स्वामी जी का प्रेम वात्सल्य कणिकृष्ण जी के प्रति कैसा है। भक्तिसार स्वामी जी कहे, ठीक है, आप जहां जा रहे हैं वहीं हम भी रहेंगे, आपके बिना हम यहां नहीं रह सकते, आपके साथ ही चलेंगे। और ऐसा कह करके भक्तिसार स्वामी जी, भगवान उस समय भक्तिसार स्वामी जी कांचीपुरम के नजदीक आकर के निवास कर रहे थे, और कांची का नरेश ने ही बुलाया था भक्तिसार स्वामी जी को पहले। और कणिकृष्ण जी ने कहा कि हमारे गुरु जी कहीं नहीं जाते हैं, तो फिर कांची के नरेश ने ही कहा था कणिकृष्ण जी को कि हमारा गुणगान कीजिए। भगवान शेषशाही भगवान के पास जाकर के भक्तिसार स्वामी जी ने निवेदन किया कि आपका यह दास अपने प्रेमी महात्मा उन कणिकृष्ण जी के बिना नहीं रह सकता है, और आपसे आज्ञा लेने के लिए दास आया है, आप आज्ञा दीजिए। दास महात्मा कणिकृष्ण जी के साथ ही रहना चाहता है, उन्हीं के पास रहना चाहता है। ऐसा प्रेम भक्तिसार स्वामी जी का अपने शिष्य के प्रति। तो भगवान ने भी कह दिया, जहां आप नहीं रहेंगे, जहां हमारे प्रेमी महात्मा नहीं है, वहां हम भी नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ ही चलेंगे। हम भक्तिसार स्वामी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप भी चलने की तैयारी कीजिए। भगवान अपनी शेष शैया और अपनी महिषियों को लेकर के साथ में चल दिए। मंदिर भगवान का रिक्त हो गया। और ऐसा वर्णन आता है कांचीपुरम में, श्री वैष्णव के 108 दिव्य देश में से कांचीपुरम में 18 दिव्य देश हैं, और सभी दिव्य देशों में विराजने वाले भगवान भी भक्तिसार स्वामी जी के पीछे पीछे चल दिए। और यहाँ तक कि उस कांचीपुरी में विराजने वाले शिव आदि देवता भी अपने अपने स्थान को छोड़ करके चल दिए। सबसे आगे महात्मा कणिकृष्ण जी, पीछे श्री भक्तिसार स्वामी जी, फिर शेषशाही भगवान, उनके पीछे भगवान अन्य जिन स्वरूपों में 18 दिव्य देशों में विराजे वे सब, और वहाँ के अन्य देवता, फिर नगर की सारी जनता भी सब चल दिए। और नगर से दूर जाकर के संध्या काल के बाद एक स्थान पर विश्राम किया, और राजा के राज्य में सूर्यास्त जो हुआ तो अगले दिन सूर्योदय नहीं हुआ। ऐसा ही है, भगवान के चरणाश्रित, भगवान के दास का अनादर अपमान जहां होता है, वहां भगवान रहना पसंद नहीं करते। और ये सब देवता आदि भी भगवान के चरणाश्रित का जहां अनादर अपमान हुआ वहां कोई नहीं रहता। इसलिए देवी देवता के उपासक भजने वाले को भी और भगवान के चरणाश्रित प्रेमी भागवतों को भी भगवत दास के अनादर, अपमान, अपराध से बचने की जरूरत है।
भगवान छोड़ करके चले गए। सब देवता भी, कि भगवान जहाँ नहीं रहेंगे वहाँ हम भी नहीं रहेंगे, सब देवता भी छोड़ करके चले गए। जबकि उस स्थान का महत्व तो कोई छोटा मोटा नहीं है, जिसको मोक्षदायिनी पुरी कहा गया है। उस कांचीपुरम में भगवान अपने चरणाश्रित प्रेमी के बिना नहीं रह सकते, तो फिर भगवान कहाँ रहेंगे। इसलिए तो एक श्लोक आता है कि नहीं, महात्मा के द्वारा रचित नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा है नारद जी से, कहाँ रहता हूं मैं? वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं। जहां मेरे दास प्रेमी जन मुझसे प्रेम करते हुए निवास करते हैं वहां रहता हूं। मैं तो अपने प्रेमी जनों के हृदय में वास करता हूं। ऐसे भगवान प्रेम के भूखे हैं। ऐसे भगवान अपने चरणाश्रितों का, अपने प्रेमियों का संग चाहते हैं। और जब ऐसा कोई प्रेम करने वाला हो तो भगवान उसके साथ ही लीला करना चाहते हैं। जैसे ब्रज में गोप बालकों के साथ की, गोपांगनाओं के साथ की, ऐसी लीला भगवान तो अपने प्रेमियों के साथ आज भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई इच्छा तो करे। ऐसे भगवान सब कुछ छोड़ करके अपने प्रेमी महात्माओं श्री भक्तिसार स्वामी जी, श्री कर्णकृष्ण स्वामी जी और जो महात्मा प्रेमी थे भगवान के, उनके नगर से चले आने पर भगवान भी उस नगर को छोड़ करके चले गए। इसलिए कोई चाहता है यदि कि भगवान हमारे को दर्शन देवें, भगवान हमारे साथ रहें, भगवान हमारे साथ लीला करें, भगवान हमारे हाथ से पावें, तो भगवान के चरणाश्रित प्रेमी दासों से प्रेम करना चाहिए। भगवान के शरणागत जनों में सेवा की भावना रखनी चाहिए। श्री वैष्णव के लिए परम आवश्यक है। और जो कोई भी जीवात्मा अपना कल्याण चाहता है तो भगवान के चरणाश्रित की संगति उसके लिए कैसी मंगलकारी है, ये शिक्षा भी इसमें ग्रहण करने की है। आज भक्तिसार स्वामी जी के इस प्रसंग तक, पुनः कल 11 बजे भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र का शेष भाग, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक महात्मा कर्णकृष्ण जी और श्री भक्तिसार स्वामी जी के चरित्र का चिंतन मनन अनुसंधान कीजिए और भगवान की कृपा से ये कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसका असर क्रमशः कम हो रहा है। फिर भी सावधानी रखिए, जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर मत जाइए और सारे सुरक्षा के नियम जो हैं उसका पालन करते रहिए और भगवत गुणानुभव, भागवत गुणानुभव, आचार्य गुणानुभव करते रहिए। जय श्री